दोस्तों नमस्कार। आपका स्वागत है आपके चैनल MROP संत दर्शनालय में। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं निकल चुका हूं धर्म यात्रा भारत में, आप लोगों को महान साधु संतों के दर्शन कराने। आज मैं आया हूं बलिया जिले के गांव पूर्व पकड़ी में। पूर्व पकड़ी में आए, यहाँ पर एक महावीर अखाड़ा के नाम से यहाँ पर एक अद्भुत हनुमान जी की प्रतिमा है और यहाँ पर शिव परिवार भी है। यहाँ पर सीताराम जी का भी मंदिर है। आइए और यहाँ के जो महंत हैं उनसे चलकर इस मठिया के विषय में कुछ जानकारी भी प्राप्त करेंगे। दोस्तों ये शिव मंदिर है, जो अद्भुत मंदिर है। ये यज्ञशाला है क्या? ये यज्ञशाला जी जी पहले वहाँ था जी जी। तो हम लोग के बाबा दादा ने महावीर अखाड़ा के नाम, यहाँ महावीर अखाड़ा के नाम से ये मंदिर है। ये शिव मंदिर है। आइए इन शिव परिवार का दर्शन किया जाए। देखिए यहाँ पर गणेश भगवान की भी प्रतिमा है और मैं कहूँगा कैमरामैन से कि अच्छे से दिखाएं। और ये यज्ञशाला है, ये यज्ञशाला है, ये यज्ञशाला है। यहाँ पर यज्ञशाला यज्ञ होता रहता है और महाराज जी द्वारा गौ भी सेवा की जाती है। आइए यहाँ जो ऊपर मठिया है, मठिया के प्रांगण में जो हनुमान जी की सिद्ध प्रतिमा है उसका भी हम लोग दर्शन करते हैं। ये हनुमान जी की गदाएं रखी हैं। ये राम जानकी जी की मंदिर है। आइए दोस्तों, शालीग्राम जी भी यहाँ विराजमान है। मैं कहूँगा कैमरामैन से कि अच्छी तरीके से इसका दर्शन कराएं। और ये हनुमान जी का ये भी रखा गया है क्योंकि यह महावीर अखाड़े के नाम से है। ये बहुत वजन है इसमें। आइए दोस्तों, यहीं पर हनुमान जी हैं। यही हनुमान जी हैं। सिद्ध मंदिर है दोस्तों, अद्भुत मंदिर है। महाराज जी द्वारा यहाँ पर एक दुर्गा माता का भी बन रहा है और ऊपर आइए चलकर देखते हैं। अद्भुत मंदिर है दोस्तों। देखिए दोस्तों, यहां पर भी एक अद्भुत मंदिर है। मैं कहूंगा कैमरामैन से कि अच्छे तरीके से इसका पूरे तस्वीर लें। दोस्तों आइए चलकर यहाँ के जो महंत हैं उनसे चलकर मुलाकात करते हैं। गुरु जी दंडोत प्रणाम। जय भैया, खुद जी। गुरु जी ओम नमो नारायण। गुरु जी जय भैया, खुद रहे। गुरु जी आपका नाम क्या है? सिया रामदास जी गुरु। गुरु जी आपके गुरु जी का क्या नाम है? महामंडलेश्वर रामदास जी महाराज जी। गुरु जी यहाँ पर आपने
कितने साल से यहाँ पर अपनी यार, सेवा दे रहे हैं? 12-13 बरस हो गया जी एक ही जगह। हाँ बस। गुरु जी, आपने क्यों, क्या मन में आया कि आप संत के राह पर चल पड़े? अब वैसा ही घर है कुछ, जिसे माँ मर गई, अब घर में कोई उसका एथी नहीं हो रहा था, जी गुरु जी। इसलिए अब हम लोग अपना बन गए, बैराग्य आ गया जी। भगवान में। हाँ बड़े जी गुरु जी। गुरु जी, यहाँ इस मठिया की कुछ प्राचीनता के बारे में बताइए गुरु जी। ये- कितने सौ वर्ष पुरानी मठिया है? ये बहुत पुराना ही प्राचीन महावीर अखाड़ा इसका नाम है जी गुरु जी। जी। ये लगभग कितने सौ वर्ष पुराना होगा? 200-300 वर्ष? अभी तो हम नहीं बता पाएंगे, कहा कि बहुत पहले का जो है जी, जी पुराना है ये। जी गुरु जी। हाँ जी गुरु जी। गुरु जी, यहाँ के कुछ चमत्कार वमत्कार? चमत्कार है, हनुमान जी का है दिव्य, वो चमत्कार उन्हीं का है, और क्या। गुरु जी, कभी आपके जीवन काल में यहाँ पर कोई आपने साक्षात हनुमान जी का दर्शन किया है? हनुमान जी के दर्शन नहीं हुआ है, मगर वो सपना में कभी कभी आते हैं। हाँ जी गुरु जी। हाँ। गुरु जी, आप किस अखाड़े से हैं? हम लोग दिगंबर अखाड़े से है। गुरु जी, कुंभ मेला में भी आप जाते हैं? खूब खूब जाते हैं, अभी 18 सेक्टर में पड़ा रहा। जी गुरु जी। हाँ 18 सेक्टर वही में। गुरु जी, सनातन धर्म ये कलयुग में कैसा होगा? अरे सनातन धर्म अच्छा चलेगा। जी गुरु जी। हाँ बढ़िया प्रचार इसका है। गुरु जी, सेवा का असली स्वरूप क्या है? सेवा ये जीव पर दया करो, सेवा यही है भाव। संत समाज के सेवा में लगो, जीव पर दया करो, यही तो है हम लोग का सेवा धर्म। गुरु जी, साधु संतों का संगत क्यों करना चाहिए? संत के संगत से ये होता है कि कुछ ज्ञान की प्राप्ति होती है। हाँ सद्बुद्धि होता है। हाँ गुरु जी, महामंडलेश्वर बनने के लिए भी कुछ पैसा वैसा भी देना पड़ता है क्या? हाँ सबका यही तरी थोड़ी बनेंगे, जी। सब लोग को भंडारा उंडारा उसमें काफी खर्चा होता है। गुरु जी, अगर मानिए कि मेरे पास पैसा नहीं होगा तो हम महामंडलेश्वर नहीं बन सकते हैं? कहाँ बनेंगे, भर भंडारा उधर देना पड़े, साधु लोग के दक्षिणा पानी सब देना पड़ता है। गुरु जी, अगर हमारे बुरे कर्म है तो वो मिट सकते हैं? कैसे मिट बुरा सकते हैं? कर्म तो नहीं है मिटे, लाभ लोग अपना कुछ धर्म पुण्य से भी कुछ पाप के पीड़ता होती है। हाँ गुरु जी, इस मठिया की खेती होती भी है? खेती भी है। हाँ आपके द्वारा की जाती है गुरु जी? हाँ मेरे द्वारा समझिए तो जब है तो। गुरु जी, साधना कैसे करनी चाहिए? भगवान के साधना अपना करना है, मौन होकर माला फेरिए, हाँ मंत्र जाप करिए जी। गुरु जी, कौन सा मंत्र जाप करना चाहिए? कुछ लोग तो अपने गुरु जी का मंत्र का अपना जाप करते हैं। हाँ गुरु जी, हमको गुरु बनाना जरूरी है? हाँ गुरु बनाना जरूरी रहता है, क्योंकि गुरु के तरफ से ज्ञान प्राप्त होती है, तब न जाके उसमें होते हैं। गुरु जी, योग से चमत्कार संभव है? बिल्कुल चमत्कार से संभव बा, योग से। कैसे गुरु जी? हाँ तपस्या कर, योग साधना में रहेंगे तो देवता लोग अपना उसमें प्रसन्न होते हैं। हाँ पुण्य मिलता है जी। गुरु जी, सिद्धि कैसे प्राप्त कर सकते हैं? अब सिद्धि जब भगवान के में भक्ति में हरदम लीन रहेंगे तभी तो भक्ति प्राप्त होगी जी। गुरु जी, हमको ऐसा क्या काम करना चाहिए, हमको कैसा काम करना चाहिए कि जीवन में कभी विकार मेरे मन में उत्पन्न न हो? हरदम भगवान के भक्ति में लीन रहा, दूसरा कोई चीज का विकार वो नहीं आएगा। भगवान में लीन रहिए, भक्ति में लीन रहिए, सेवा भाव का वो रखिए। गुरु जी, आपका गृह जनपद कहाँ है? यही बलिया में है। गुरु जी, आप जब साधु बनने की इच्छा आपके अंदर जागृत हुई तो आपको ये नहीं लगा कि हमको बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री की तरफ कुछ करना चाहिए? बिल्कुल था, नए पर हम लोग सब घूमे हैं, गए हैं। तो क्यों आप अपने गृह जनपद में ही साधु बन गए? इधर है मठिया है हम लोग का, उत्तराखंड में मठिया नहीं है। हाँ अब उधर ठंडी है, वहां का वायु हवा से अपना। हाँ
यह बात। गुरुजी कुछ और बताइए इस मठिया के विषय में। अब यही है, ये मठिया पुराना मठिया है, महावीर अखाड़ा इसका नाम है। हाँ, साल में 1-2 बार जरूर भर भंडारा साधु सम्मेलन वगैरह होता भी है जी। कितने भंडारे हो जाते होंगे साल में? 2 बार 3 बार जरूर होता है। हाँ जी। गुरुजी कौन कौन लोग आते हैं यहाँ पे? या कुछ साधु लोग आते हैं। कितने की संख्या में भीड़ हो जाती होगी? 100-200, वो तो आमंत्रण देने के ऊपर है, बुलाएंगे तो बहुत लोग साधु लोग। गुरुजी हाँ गुरुजी जैसे माने यहाँ पर कोई संत बाहर से आ जाए हाँ, तो उसको यहाँ पर रुकने की कैसे? बिल्कुल रुके, भोजन पानी का सब व्यवस्था हम लोग देते हैं जी गुरुजी। हाँ, दक्षिण पानी भी देते हैं जी। गुरुजी हम गुस्सा पे कैसे काबू पा सकते हैं? अब गुस्सा पर अब क्षमा कर तबे नहीं हुई। नहीं, गुस्सा हम कैसे मतलब अपने काबू कर सकते हैं, गुस्सा मेरे अंदर ना आए? हाँ, गुस्सा भगवान का स्मरण कैला से ना आवेला जी। गुरुजी कैसे आपका बुलेट वाले बाबा के नाम पड़ गया आपका? बुलेट वाले बाबा, आपको कैसे लोग कहने लगे कि बुलेट वाले बाबा? बुलेट वाले बाबा तो हम नहीं हैं, वो है, वो तो चलाते हैं वो जी। हाँ, उन्हीं को लोग कहते हैं। हमको तो, मेरा तो नाम सियाराम दास है जी गुरुजी। जी। हाँ, हम लोग तो त्यागी मूर्ति हैं जी गुरुजी। हाँ। गुरुजी क्षमा का महत्व क्या है? क्षमा बहुत महत्व है। जैसे गुरुजी? जैसे कोई किसी को गाली दे रहा है, मार रहा है, वो आप चुपचाप उसको सहन करके पड़े हुए हैं, इसी को क्षमा कहते हैं। हाँ, किसी कोई बुराई हुआ उसको क्षमा कर दिया, माफ कर दिया, उसका जवाब नहीं दिया, क्षमा। हाँ जी। गुरुजी लोभ कैसे नहीं करना चाहिए? तो लोग दुनिया में क्या करना है? तो भजन तपस्या से सब चीज आपको उपलब्ध मिल जाएगा, इसलिए क्या हम लोग लालच करेंगे? गुरुजी हमारे मन में अगर विकार आ जाए, अगर हमारे मन में किसी के प्रति दुश्मनी की भावना उत्पन्न हो जाए तो उसको कैसे दूर कर सकते हैं गुरुजी? दुश्मनी के भावना, हम लोग उतना दुश्मनी किसी से करते ही नहीं है। हाँ। जो भक्त के मन में, किसी भक्त के मन में अगर दुश्मनी की भावना उत्पन्न हो जाए, या फिर मेरे अंदर हो जाए, या फिर किसी के भी अंदर हो जाए, तो उसको कैसे दूर कर सकते हैं? समझाने बुझाने पर होता है और क्या जी। समझाइबा बुझाइबा उसको शांति से डील करना पड़ता है। हाँ, हमको ऐसा कौन से मंत्र का जाप करना चाहिए कि जिससे मन में संतोष उत्पन्न हो जाए? हाँ। संतोष हमारे मन में आ जाए। बहुत मंत्र बाड़ी सा, जैसे गणेश जी के बाद गण गणपति नमः। हाँ, बोला कितना चीज का शांति मिलता है इस मंत्र से का जाप करने से। हाँ। इस मंत्र का जाप करने से क्या लाभ होता है गुरुजी? इसके मंत्र से मन में जो विकार है दूर होता है। शत्रु के भी विकार होला, चिंता हुई जी। गुरुजी आधुनिक जीवन में जी अध्यात्म को कैसे लाएं? अब इसको सीताराम प्रचार करने से ही नहीं होता है, बिना प्रचार के और बिना उसको ये नहीं हो पाएगा। हाँ गुरुजी मोबाइल में भजन सुनने से भी भक्ति होती है? हाँ, देखा देखी भी भक्ति हो जाता है कि वो ऐसा कर रहे हैं तो हम भी उतना ज्यादा वैसे करें कि हमको भी भगवान प्रसन्न होकर कुछ अपना ये प्रदान करे है। हाँ गुरुजी वो अवस्था क्या होगी आपके संत बनने की? हम जब से संत बने हैं। हाँ, वो अवस्था कौन सी अवस्था होगी? कितने वर्ष के होंगे? 5 वर्ष, 10 वर्ष? 10-12 वर्ष के, 10-15 वर्ष की अवस्था में आप हाँ जी। गुरुजी यहाँ पर कितने संत और रहते हैं? और का एगो वही है, गुरु दादा हम हैं। हाँ जी सेवा बाबा ला एगो लड़का रहता है। जी गुरुजी। हाँ गुरुजी आपको साधु बनने की कहाँ से प्रेरणा मिल गई? प्रेरणा वो देखा देखी वो साधु महाराज जी के देखने से हमको भी प्रेरणा मिल गई। भाई महाराज जी है तो भाई उन्हीं के शरण में रहेंगे तो हम सुखी रहेंगे। हमारा जीवन वो भगवान में सार्थक रहेगा। ये देखा देखी यही हम लोग बन गए। हाँ, भक्ति जाग गई
देखा देखी। जी गुरु जी कोई चमत्कार आपके जीवन काल में, कोई ऐसा चमत्कार जो आप हमारे दर्शकों को बताना चाहते हैं? चमत्कार क्या है, हनुमान जी का चमत्कार होता है कभी कभी। हाँ जैसे कोई भक्त आए और अपनी बात रखे, तो ऐसा कोई? हाँ, उसका भगवान पूरा कर देते हैं। हनुमान जी के दरबार में उसका अर्जी पूरा हो जाता है। यहाँ पर क्या चीज मांगने पर जल्दी पूरा हो जाता है? क्या मांगेंगे, भक्ति न मांगते हैं भगवान से, और ही क्या मांगेंगे। हाँ, जन्म जन्म सिया राम जी पदो यह वरदान नया। भगवान के चरण में हमेशा भक्ति बना रहे, यही भगवान से प्रार्थना करते हैं हम लोग। हाँ, ये भगवान हम जन्म जन्मांतर आपके जो है दास बने रहे। हाँ गुरु जी कोई साधु गृहस्थ जीवन को भी यापन कर रहा है और संत जीवन भी यापन कर रहा है, हाँ, तो उसका क्या होगा गुरु जी? ठीक उद्धार हो जाएगा। तो साधु बनने के बाद गृहस्थ जीवन का तो त्याग गृहस्थ करना- जीवन तो त्याग ही दिया गया है, और कौन। लेकिन साधु बनने के बाद भी अरे भाई, गृहस्थ- कोई माई बाप से पैदा होता है, ये है ना, माई बाप से ही कोई पैदा हुआ है। आप रूपी तो हम लोग कोई पैदा हुए नहीं है। हाँ, तो गृहस्थ के न हुआ आदमी, ये समझिए। वो तो आप रूपी जो पैदा होता है वो न साक्षात भगवान के रूप कहेगा। हम लोग तो माँ बाप से ही पैदा हुए हैं। गुरु जी आत्मा को देखा जा सकता है? आत्मा के जब आपके पास वो दृष्टि होगी तब न देखेंगे, सब नहीं देख पाएगा। जिसके पास जो आत्मा वो होगा शक्ति, वही देख पाएगा। गुरु जी आपके पास किस प्रकार की शक्ति है? हमारे पास वो कुछ नहीं, हम तो भक्ति भगवान के करते हैं भाई। हाँ, हमारा वो का उतना घमंड है, और वही जो भक्ति है भगवान के लीन तपस्या पूजा पाठ, वही हम लोग का शक्ति बा। गुरु जी आप किस भगवान की भक्ति करते हैं? हम सीताराम के उपासक है। हाँ, सीताराम की क्या हम लोग उपासक। जी गुरु जी कोई और चमत्कार जो आप हमारे दर्शकों को बताना चाहते हैं? और क्या है, पूजा पाठ से जीवन में भाई उद्धार हो जाएगी। तो चुप रहो, पूजा पाठ बताना में, बोलो तो धीरे से बोल रहा हूँ। पूजा पाठ से और भक्ति से ही मोक्ष प्राप्त हो सकता है। हाँ, और कोई बात नहीं है। जी गुरु जी भूखे रहने से भी कोई साधना होती है? हाँ, भूखे रहने से भी जरूर कुछ भाव में शक्ति। हाँ जी गुरु जी। गुरु जी समय जो चल रहा है, जो समय ऐसा चल रहा है कि जो ये कलयुग चल रहा है, हाँ। इसका प्रभाव क्या रहेगा? प्रभाव इसमें तो धर्म का पल्ला हल्का है, अधर्म का भारी है। इसमें यही चल रहा है अभी। जी, आने वाले समय क्या होगा गुरु जी? आने वाले धर्म का भगवान नाश हो जाएगा? धर्म के जरूर रक्षा करेंगे हनुमान जी आने वाले उसमें। हाँ, गुरु जी संगीत सुनने से भी भगवान की प्राप्ति होती है? जरूर। भजन वजन सुनने से कुछ मन में विकार कुछ रहता है, दूर हो जाता है। हाँ, कथा सुनने से, भजन अति से। हाँ, गुरु जी हंसना भी साधना है? हंसने से भी कुछ जरूर मन के वो मिलेला। जी गुरु जी। जी, गुरु जी अगर भगवान के सामने रोने से क्या जल्दी भगवान दर्शन दे देते हैं? रोने से दर्शन थोड़े देंगे, वो तो भक्ति के ऊपर दर्शन देते हैं वो तो। हाँ, भाव भक्ति होना चाहिए अंदर में। हमको कैसी भक्ति करनी चाहिए जिससे भगवान तुरंत दर्शन दे दें? और भगवान के भाने वाला वही है, निर्मल मन में जो जस पावा मोहि कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन है तो वही भगवान के प्रिय है, जानी कि ना। तबे भगवान। हाँ, खमंड लेके ईर्ष्या द्वेष लेके पूजा पाठ कोई करेगा तो सार्थक होगा नहीं। निर्मल मन भगवान के भाते हैं। हाँ गुरु जी कविता वविता सुनने से भी भजन होता है? हाँ, बिल्कुल भजन होता ही है। गुरु जी हम अपनी आत्मा कैसे शुद्ध कर सकते हैं? आत्मा भगवान के भक्ति से शुद्ध हो सकता है। और का भक्ति भाव यही है, पूजा पाठ। हाँ, शुद्धि के लिए यही है। और क्या है? गुरु जी साधु संत गांजा दारू क्यों पीते हैं? दारू तो सब साधु ना पियल है,
जी गुरु जी। गांजा वांजा पीते हैं। गांजा पीने से क्या होता है? कुछ ना होता क्या है, अरे अपना ये आदत केहू बुरी आदत धरा गई तब क्या करेंगे। साधु तो मगर- खुद गांजा पीते हैं, लेकिन किसी भक्त को क्यों गांजा पिलाते हैं? भक्त को नहीं पिलाते, वो भगत अपने पीता है तब उसके, हम तो दुनिया में लोग पी रहे हैं तो उसे हम कहाँ कहाँ देखते फिरेंगे साधु लोग। लेकिन भेक भगवान तो कहते हैं कि अगर कोई साधु चिलम पीता है हाँ। तो अपनी साफी या फिर चिलम किसी भक्त को नहीं देना नहीं चाहिए। नहीं साधु देते। एक साधु को ही दे सकता है। हाँ तो हाँ। फिर क्यों? हम लोग समाज में ही नहीं पीते हैं, अपने खुद, हाँ, भगत के साथ कुल नहीं पीते हैं। गुरुजी, क्या भावना होनी चाहिए जिससे भगवान की प्राप्ति हो जाए? आपका दिल में वो प्रेम होना चाहिए, तब न भगवान की भक्ति हुई। भगवान के प्रति प्रेम हो, भक्ति हो, तब न। गुरुजी, यहाँ पर कितने मंदिर हैं? यहाँ पर राम दरबार, शिव दरबार है, एक वैष्णो माता का भी है, मगर अभी स्थापना हुआ नहीं है, मूर्ति खरीद के रखे हैं। हाँ, यही है इतना। कब तक स्थापना हो जाएगी? अब हो जाए अगले साल मैंने होना है उसको पक्का में, कुआरे उवार में अगले साल हाँ हो जाएगा। गुरुजी, आप श्री महंत है कि महंत? नहीं, श्री महंत नहीं है, हम तो जो चेला है, पुजारी है जी। महंत तो महाराज जी है। हाँ, हम लोग तो अभी शिष्य है। गुरुजी, आपकी यहाँ पर अपनी सेवा 10 वर्षों से दे रहे हैं। हाँ, 10-12 वर्ष हो गया जी गुरुजी। जी। तो यहाँ का, आप यहाँ के महंत हैं? हाँ, मानते हैं, अब यहाँ तो है तो यही के मानते हैं। जी गुरु। हाँ जी। गुरुजी, आपके दादा गुरु का क्या नाम है? तो दादा गुरु का नाम राम कोमल दास जी महाराज था। जी गुरुजी। हाँ, उनका कहाँ मठिया है गुरुजी? वही ये मठियापन वो भी रहते थे। वो शरीर पूरा हो गया तो फिर महाराज जी रहने लगे, इसके पहले वो रहते थे जी। गुरुजी, ईर्ष्या से कैसे बच सकते हैं? अरे भाई, ईर्ष्या से बचने के लिए भाव भक्ति में रहबत तबे ईर्ष्या द्वेष दूर होई। हाँ, ये तरी दूर होई ना। गुरुजी, अपने आप को किसी से तुलना क्यों नहीं करनी चाहिए? एक से एक अच्छे तपस्वी बड़े हैं, एक से एक बड़े पड़े हैं, इसलिए ईर्ष्या करना गलत है। हाँ, दुनिया के तुलना में हम लोग को कम भक्ति है, हम लोग से बड़े बड़े लोग अभी भक्ति वाले और सिद्ध पड़े हुए हैं। गुरुजी, इसलिए मृत्यु वास्तव में क्या है? मृत्यु तो सबके होना है। वास्तव में क्या है? हाँ, ये भगवान का यही वरदान दिया हुआ है, तो मृत्यु निश्चित है। हाँ गुरुजी, आत्मा अमर कैसे है? कर्तव्य के हिसाब से उसको मिलता है। हाँ, यह बात। गुरुजी, इस मठिया के कितने लोगों की मान्यता है? ये 4-5 मूर्ति है, रहते हैं। नहीं, इस मठिया के कितने गांव की मान्यता है? अरे 2-4-5 गाँव आता है जाता है, रहता है भक्ति में। हाँ हाँ। गुरुजी, साल में यहाँ पर कितने भंडारे हो जाते हैं? 2-3 भंडारा हो जाता है साल में। हाँ गुरुजी, लगभग कितने की संख्या में एक भंडारे में लोग आते होंगे? अरे 400-500 आते हैं, कब कम भी आ जाते हैं। साधु लोग को निमंत्रण देने का ऊपर है, जितना लोग को बुलाइएगा वो आएंगे जी। गुरुजी, और कुछ यहाँ पर कोई चमत्कार अब का यही आपके जीवन काल में जब से? ये हनुमान जी का भक्ति है, चमत्कार है, और क्या है, वही है। हाँ। गुरुजी, कोई चौपाई आपको जो याद हो, हाँ। जो आप सुनाना चाहें? हाँ। कोई भजन जो आप वो भोजन चौपाई मैं नहीं जानता हूँ उतना। जी हाँ, वो हनुमान जी के श्लोक कह देते बता हैं। दीजिए गुरुजी, कोई हनुमान जी का श्लोक बता दीजिए जिसको सुनने से, जिसको भजन करने से हाँ। आत्मा शुद्ध होती हो, आत्मा में परिवर्तन आता हो। सुंदर कांड में अतुलित बल धामम हेम शैलावदेहम दनीवन कृषानम ज्ञान नाम अग्लगम्यम सकल गुण निधानम बा नारायणाम धीसम रघुपति प्रिय भक्तम बात जातम नमः। इतने हम जानते हैं, दूसरा क्या है? गुरुजी, इस चौपाई जो आपने कहा सुंदर कांड की, हाँ, इसको भजन करने से क्या मिलता है? भजन आत्मा के शांति बा। हाँ,
भगवान प्रसन्न होते हैं, आत्मा की शांति होती है। और का सुख समृद्धि का विकास होता है। जी गुरु जी, हमारे जो यूट्यूब फैमिली है, हाँ। जो हमारा परिवार है यूट्यूब पे, उनको आप कुछ आशीर्वचन देना चाहेंगे? हाँ, यूट्यूब आगे बढ़े। हाँ, साधु संत के उसमें इंटरव्यू लेते रहे, जो पहचान में से आ जाएंगे, कोई ना कोई ऐसा होगा तो। हाँ, कोई आशीर्वचन देना चाहते हैं? आशीर्वाद आगे के रूप में? बढ़े आप लोग यूट्यूब चैनल। हाँ, जो भाव भक्ति में है तो भाई भगवान उनको आगे बढ़ावे, जी गुरु तबे न जाके प्रचार करेंगे आप जी गुरु सीताराम का। हाँ, चाहे भगवान के भक्ति के प्रचार। जी गुरु। हाँ, जब आनंद रहेंगे आप लोग तबे न होगा। जी गुरु। हाँ, गुरु जी, अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत मैं खुश रह जे रह